हेलो गाइज, चलिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ। और ये ग्राफ आपके हर एक सब्जेक्ट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जैसे फिजिक्स में हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स 9 से ही पढ़ रहे थे, मोशन जिसे कहते हैं हम लोग। मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये सारे ग्राफ के क्वेश्चंस 110% होता है कि एक क्वेश्चन ऐसा रहे ही रहे जो ग्राफ पे बेस्ट हो। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, लेकिन तब जब हमें वो आ रहे हों और ये हमारा समय बचाता है। जैसे पर क्वेश्चन पर अगर हमें 2 मिनट मिल रहा है तो हम बाकी क्वेश्चंस को अगर 2 मिनट के जगह पे करना चाहें तो वो 2, 3, 4 हो जाते हैं। लेकिन अगर ग्राफ वाले क्वेश्चन को हम करने में बैठे, अगर हमें ग्राफ आता हो अच्छे से, तो हम उस 2 मिनट के क्वेश्चन को हो सकता है विद इन सेकेंड कर ले, 10 to 30 सेकेंड्स आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ग्राफ हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपटीशन क्वेश्चन को उठा के देखिए, कंपटीशन की जो भी पेपर्स होते हैं, नीट हो गया, जेई हो गया या एनटीएससी हो गया, व्हाटएवर जो भी होते हैं वो लोग, उनको उठाइए। आप देखिए हर एक पेपर में कम से कम 4-5 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो ग्राफिकल होते हैं। और काफ़ी बच्चों के लिए वो क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें ग्राफ आता ही नहीं है। तो वो ग्राफ आज हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे 1-2 लेक्चर में, या जितने में हो सकता है पॉसिबली उतने में हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए तो शुरुआत करते हैं ग्राफ का। पहला, ग्राफ से पहले एक चीज़ बताना है हमें, फंक्शन किसे कहते हैं, क्योंकि बार बार ये बोला जाएगा दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस, वाई इज द फंक्शन ऑफ टाइम, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो मतलब क्या होता है, तो फंक्शन बेसिकली होता है कि रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में, दो वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, कौन कौन से, वो एक्स और वाई, ये दोनों हैं, इन्हीं के बीच में जो रिलेशन होता है, हम जनरली इन्हीं को पढ़ते हैं, एक्स वाई को, इन्हीं के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। जैसे मैं आपको कह दूं y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, है ना, या y इक्वल टू एक्स मान लीजिए। इसमें क्या बताता है कि यदि मैं x को 1 करूं तो y कितना हो जाएगा, 1। यदि मैं x को 2 करूं तो y कितना हो जाएगा, 2। x अपने मन से जितना बदलेगा उसके अकॉर्डिंग y बदलता चला जाएगा। इट मीन्स कि y डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन x, है ना, यही तो मतलब हुआ। और x किसी पे डिपेंड कर रहा नहीं, अपने मन से वैल्यूज ले रहा था, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। और दोनों बदल सकते हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये कौन सा हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहा है, ये x पे। अब इसको रीड करने का तरीका क्या होता है, इस पूरे रिलेशन को, y इक्वल्स टू एक्स लिखा है, मतलब y डिपेंड करता है x पे, तो लिखा जाएगा y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब x चेंज होगा तो y चेंज होगा। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। जैसे मैं बोलता y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, अब इसमें क्या होगा, यदि x की वैल्यू 0 करे तो y कितना हो जाएगा, 2 होगा ना, 0 करेंगे तो y इक्वल टू 2, मतलब सिंपली x को हमने बदला, y कितना हो गया, 2 हो गया। x को मैं 1 करता तो y कितना होता, 3। x को मैं 2 करता तो y कितना हो जाता, 4। तो ये भी क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, किसका, x का, कौन, y। ठीक है, लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। आपको मैथ में ऐसी चीज़ें लिखने को देखने को मिलेंगी लिखा हुआ, बट हमें ये सब नहीं देखना है, लिखना ज़्यादा, हमें इसकी हेल्प लेनी है। देखिए कैसे, अगर फंक्शन के विषय में थोड़ा बहुत हमें पता चल गया कि फंक्शन बेसिकली दो वेरिएबल्स का रिलेशन होता है, तो इससे हेल्प से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। और ये रिलेशन कई तरीके से हो सकता है y डिपेंड करता हो x के 1 पावर पे, जैसा कि यहाँ था, या हो सकता है y डिपेंड करे x के 2 पावर पे, जैसे मैं लिख देता यहीं पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू 1 तो y 1, x की वैल्यू 2 तो y कितना हो जाता है, इस बार 4 हो जाता है कि नहीं हो जाता, चेंज अभी भी हो रहा है, तो अभी भी रिलेशन ही है, फंक्शन अभी भी है, लेकिन किसके पावर पे, 2 पावर पे। हो सकता है y कितने पावर पे डिपेंड कर रहा हो, 3 पर। तो ये जो डिपेंडेंसी होती है फंक्शन की, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ का पैटर्न, वेरिएशन जो होता है y का विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। उसी चेंज को हमें क्या करना है, ग्राफिकली पढ़ना है। अब देखिए हमारे पास कितने ग्राफ हो गए फिर, तो x के पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, ऐसे और आगे होते हैं, बट हमें फिजिक्स में बेसिकली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ये दोनों मिलेंगे, और ये कभी कभी थोड़ा बहुत 12th में मिल जाता है। तो अभी हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे पहले और दूसरे पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला,
y जब x के 1 पावर पे डिपेंड करेगा, जिसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब y जब x के कितने पावर पे डिपेंड करता हो, 1 पर। और दूसरा पैराबोला, जब y x के कितने पावर पे डिपेंड करता हो, डबल स्क्वायर पे डिपेंड करता हो, डबल पावर पे डिपेंड करता हो। दोनों को हम सेपरेटली देखेंगे। इसका जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। एक जनरल इक्वेशन है, ऐसे लिखा जाता है कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, जहाँ पे a और b क्या होते हैं, कांस्टेंट। ठीक, इसमें a कभी जीरो नहीं हो सकता। जीरो अगर हो ही गया सोचिए तो ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा ना, y इक्वल टू ये वाला, तो क्या बचता है y इक्वल टू बी, और b का कांस्टेंट है तो वेरिएशन कहाँ से हुआ, b बदल नहीं सकता, तो फंक्शन होगा नहीं कहलाएगा, गलत हो जाता है। दैट्स वाई a को हम लोग स्पेशली क्या बोलते हैं, जीरो नहीं होना है। इसमें आइए y इक्वल टू जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए इसमें पावर कितना है, x के पावर में यहाँ कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो कौन सा लेंगे, मैक्स वाला पावर चूज किया जाता है। तो x का पावर 2 चूज किया जाएगा, तो कौन सा इक्वेशन कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। वो कौन सा कहलाएगा, लीनियर, है ना। क्वाड्रेटिक को हम पैराबोला कहेंगे। इसमें देखिए ए बी सी जो है वो क्या है, उसी तरीके से कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर भी स्पेशल केस ए जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये वाला वैल्यूज पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक कहाँ से बचा, तब तो लीनियर बचेगा ना, तब तो इसमें वापस आ जाएंगे। दैट्स वाई ए को जीरो नहीं होना है। ठीक, आइए नेक्स्ट। इसमें हम लोग ग्राफ बनाने के लिए, हम लोग ये फॉर्मेट यूज करेंगे, कौन सा, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है, टेबल बनाएंगे हम लोग एक ऐसे, एक तरफ x लिखेंगे और एक तरफ y। x के कुछ वैल्यूज़ को हम अपने मन से यहाँ चूज़ कर लेंगे, कुछ प्लस में जैसे 1 2 3, कुछ माइनस में जैसे -2 -3 -4, और एक वैल्यू किसका चूज़ करेंगे, जीरो का। और उनकी वैल्यूज़ कोरेस्पॉन्डिंग्स में रख कर हर बार y की वैल्यू सामने क्या करते जाएंगे, बनाते चले जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, इसमें भी y इक्वल्स टू मान लेते हैं 2x प्लस 1, और एक इसमें भी मान लेता हूँ y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, इसमें भी टेबल बना लेते हैं x और y। x की वैल्यू इसमें 1 एक ले लीजिए, इसमें 1, इसमें 0 कर लीजिए, इसमें -1, इसमें भी वही काम कर लें, 0 -1। चलिए ये 3 वैल्यूज़ इसमें, 3 वैल्यूज़ उसमें लेते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू सोचिए, x की वैल्यू 1 ले ले तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अच्छा इसमें लेना है 1, तो 1 × 2 2 + 1 3, 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो -2 + -1 हो जाएगा। ठीक है, आएगा ना -1 पे -1। ठीक, इसमें आइए अगर 1 रखे तो 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 2 3 5 5 4 9। ठीक है, 0 रखें तो ये 0 ये 0 ये बचेगा 4, और -1 रखें तो ये -1 स्क्वायर हो जाएगा 1 2, और यहाँ -3, तो -3 और 2 कितना हो गया, -1, और ये 4 कितना हो गया, 3। ठीक, तो ये वैल्यूज़ मिल गई। इनके लिए हम लोग ग्राफ जब बनाने जाएंगे, और इनके लिए तो हम क्या करेंगे, इस पर लेते हैं डिपेंडेंट और इस पर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जनरली ये होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि इस पे y लिया जाए, इस पे x, इस पे y नहीं लिया जा सकता है, बट नहीं लेंगे ताकि हमें क्या रहे, आसानी से सारी चीज़ें इजीली समझ में आए। पता चला कि हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और सारी बुक में यहाँ y यहाँ x है, और यहाँ हम पढ़ लिए y, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, उसके बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम टू सेम ऐसा ही पढ़ेंगे। चलिए रखते हैं, एक ऐसा पॉइंट चूज कीजिए जहाँ x 1 हो और y 3 हो, तो x पे 1 y पे 3, मान लीजिए यहाँ पे ये 3 ये 1, तो इन दोनों को जब मीट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, तो ये हो गया 1, 3, पहला पॉइंट। दूसरा 0, 1 कैसे करेंगे, तो 0 x का यहाँ होता है और 1 कहाँ होता है, y पे यहाँ, मान लीजिए, तो ये पॉइंट हो गया 0, 1। फिर तीसरा -1, -1, तो x में -1 यहाँ चलिए और y में -1 यहाँ चलिए, तो इन दोनों को जब मैच कराएंगे, -1 थोड़ा सा ऊपर रहेगा ऐसे यहाँ पर, तो ये तीनों थोड़ा सा स्केलिंग से अगर बनाया जाता तो एग्जैक्टली साफ साफ दिखता कि हाँ स्ट्रेट मैच कर रहे हैं। तो इन तीनों को जब मिलाएंगे तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ऐसे लाइन बन जाएगा। यही क्या कहलाएगा, इसका ग्राफ, किसका, इस इक्वेशन का, 2x + 1 का। तो लीनियर ही क्यों मिला, हमने इसको घुमाते हुए क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमें पता है कि y अगर पावर 1 हो तो कैसा बनेगा, लाइन स्ट्रेट, और यहाँ y x के पावर पे किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 पे, स्ट्रेट। यहाँ पे आइए देखिए, अभी उसमें फिर आएंगे, यहाँ पे अगर बनाने जाएँ तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9, ये 1, इसमें 9 चलते हुए चले जाए, मान लीजिए यहाँ पे 9 है, 9 6 और 3, ऐसे 3 पार्ट बना लेते हैं।
स्केलिंग अपने ऊपर डिपेंड है कितना लेते हैं हम लोग 9, तो इसको मैच करा दी तो ये पॉइंट कितना हो गया 1,9, दिस वन 1,9। अब 0,4 ढूंढिए कहाँ है, 0 यहाँ, ये 3 था, 4 यहाँ पे मान लीजिए, तो ये वाली पॉइंट हो गई 0,4, ठीक। -1,3 ढूंढिए, -1 यहाँ पे मान लीजिए, और 3 कहाँ होगा, ये वाला था, ये वाला, ये ना, ये वाला पॉइंट, ये हो गया -1,3। अब इन तीनों को मिलाना है, तो स्ट्रेट ऐसे भी मिला सकते थे हम लोग ऐसे, लेकिन सोचिए पावर 2 है तो कैसा होगा, पैराबोलिक, मतलब क्वाड्रेटिक कहते हैं हम लोग ना, क्वाड्रेटिक मतलब कर्व जैसा हो गया, पैराबोलिक मतलब कर्व होता है। तो हम इसमें कैसे बनाएंगे, तो इन तीनों को स्ट्रेट नहीं मैच कराएंगे, इन तीनों को हम लोग कर्व जैसा, देखिए मैच भी कर जाएगा, स्ट्रेट में तो कभी मैच नहीं करता, इनको मिलाते तो ऐसे मैच नहीं करता एक साथ, पता चला यहाँ तक लाते फिर यहाँ तक स्ट्रेट लाते तो गलत हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, पैराबोला, ठीक। तो ये पैराबोला मतलब कर्व में बना, और ये कैसा बना, स्ट्रेट लाइन बना। दूसरी बात अब इसमें जो जाननी है खास वो हम जानते हैं, यहाँ से एक्स से सारी एंगल नापी जाएंगी हमेशा इस एक्स से, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लाइक दिस, हमेशा। तो इस लाइन का एंगल कितना है पूछा जाए तो क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ से ऐसे जाते हैं और ये वाली एंगल बताते हैं कि ये थीटा है, ठीक। अगर ये थीटा लेस देन 90 है तो एक वर्ड आएगा स्लोप, उस स्लोप को हम बोलेंगे पॉजिटिव है। यदि थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है तो स्लोप को हम बोलेंगे निगेटिव है। देखिए स्लोप का मतलब होता है हिंदी में कहें तो ढाल एक तरह से होता है। तो ये स्लोप क्या बताता है, स्लोप बताता है कि बढ़ रही है कोई चीज़ या घट रही है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग, और स्लोप का निगेटिव होना मतलब बताएगा डिक्रीजिंग। कैसे, देखिए थीटा 90 से कम, ये थीटा इस बार 90 से कम है कि ज़्यादा है, कम है, तो देखिए ये बढ़ता हुआ दिखा रहा है, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और अगर थीटा 90 से कम हो, कोई ग्राफ बना है, ये देखिए ऐसा, ये वाली थीटा यहाँ से नापी जाएगी हमेशा एक्स से, और एंटी क्लॉकवाइज थीटा ग्रेटर देन 90 है ना, तो इसमें स्लोप क्या बता रहा है, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, चीज़ें घट रही, देखिए आगे बढ़ने पर चीज़ें क्या हो रही है, घट रही हैं। तो इससे हम तुरंत नॉलेज ले लेते हैं, अगर एग्जाम में आता है कि स्लोप पॉजिटिव बताइए, वाई एक्स के साथ बढ़ रहा है घट रहा है, तो अगर पॉजिटिव है तो वाई एक्स के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और स्लोप नेगेटिव तो वाई थीटा क्या हो जाएगा 90 से ग्रेटर, तो वाई एक्स के साथ क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। काफ़ी सिंपल है। चलिए स्लोप की कहानी हो गई हमारे पास। अब बात करते हैं हम लोग, अगर स्लोप ना दिया जाता, इक्वेशन दिया जाता सिर्फ ऐसा इस फॉर्मेट का, तो कैसे बताते कि ग्राफ ये वाला ऐसा कुछ दिखेगा या ऐसा कुछ दिखेगा, क्योंकि दोनों ग्राफ में बस इतना फर्क है, ये इंक्रीजिंग और ये क्या है, डिक्रीजिंग है। तो यदि ए की वैल्यू जो थी यहाँ पर वो पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा और चीज़ें क्या हो रही होंगी, बढ़ेंगी। और ए अगर नेगेटिव हुआ तो स्लोप नेगेटिव आएगा और चीज़ें क्या हो रही होंगी, घट रही होंगी। जैसे इस ग्राफ में बताइए, इस इक्वेशन में ए क्या है, प्लस है कि माइनस, तो इस ग्राफ में एक्स के साथ वाला ए कहलाएगा और ए प्लस है, तो ए प्लस होगा तो क्या दिख रहा है, बढ़ रहा है, तो इसी का तो ग्राफ था ये, देखिए बढ़ रहा है, सिंपल है। चलिए इसमें आइए, तो पैराबोला में देखिए क्या होता है, पैराबोला की ग्राफें जो होती हैं हमारे पास सिर्फ 4 ही पॉसिबल हैं, इन चारों को हम अलग अलग समझ लेते हैं। देखिए पैराबोला का पहला ग्राफ हो सकता है कुछ इस स्ट्रक्चर का हो, बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसमें भी बढ़ता हुआ दिख रहा है कुछ अच्छा ऐसे, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, घटता हुआ दिख रहा है, और इसमें भी घटता हुआ दिख रहा है। ये चारों ही पॉसिबल है, इनके अलावा हमें पैराबोला में कोई ग्राफ नहीं मिलने वाला है, ठीक। तो इन चारों में मतलब क्या है, तो देखिए जैसे हम बात करें स्लोप की, स्लोप हमें एक चीज़ बताया है क्या, कि यदि पॉजिटिव हुआ तो जो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और यहाँ इंडिपेंडेंट बताएगा कि वाई एक्स के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर स्लोप प्लस हुआ तो बोला जाएगा दिस वैल्यू इज इंक्रीजेज विद दिस, अगर स्लोप नेगेटिव हुआ तो क्या बोला जाएगा, दिस वैल्यू इज डिक्रीजेज विद दिस, ठीक। तो अभी स्लोप प्लस होगा कि माइनस होगा उसको पहचानने का तरीका मैंने बताया कि थीटा अगर 90 से कम हुआ तो पॉजिटिव स्लोप, और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 हुआ तो नेगेटिव स्लोप। ये नहीं बताया मैंने स्ट्रेट लाइन में, तो इसमें तो कर्व है, क्या स्ट्रेट लाइन इसमें भी अगर बन जाए तो काम हो जाएगा, काम यही करना होगा फिर तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे बड़ा आसान, किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट खींच लीजिए ऐसे, इस पर भी किसी एक जगह पर टेंजेंट खींच लीजिए, इस पर भी खींच लीजिए टेंजेंट, और इन पर भी, कहीं पर भी।
अब देख लीजिए बस ये कि ये टेंजेंट कितने एंगल बना रहे हैं। जैसे इस टेंजेंट की बात करें तो ये टेंजेंट ये एंगल बना रहा है, ये भाई साहब इतना बना रहे हैं, और ये भाई साहब इतना, और ये इसको आगे बढ़ाकर हम इतना देख लेते हैं। इधर एक्स है ना, एक्स से ही एंगल सारी देखते हैं हम लोग, और किधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक और एंटी क्लॉक, चारों में हो गया। ये बताइए इसमें थीटा क्या है, लेस देन 90, इसमें थीटा लेस देन 90, इसमें थीटा ग्रेटर देन 90, और इसमें थीटा ग्रेटर देन 90। हमने कहा था ना ग्रेटर अगर होगा तो नेगेटिव स्लोप, तो इसमें स्लोप निगेटिव बताया जाएगा, इसमें स्लोप निगेटिव बताया जाएगा, और इसमें स्लोप क्या बताया जाएगा, पॉजिटिव इंक्रीजिंग होगा, और इसमें भी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। ठीक है, इसमें निगेटिव है। अब मतलब क्या हुआ, जब भी आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कौन, वाई एक्स के साथ। इसमें भी वाई क्या हो रहा है, एक्स के साथ बढ़ रहा है, इसमें वाई के साथ वाई एक्स के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, और इस वाले ग्राफ में भी घट रहा है। तो इन दोनों का जब घटना ही है तो फिर अलग अलग क्यों बनाया गया, या इन दोनों का जब इंक्रीज का मतलब है तो दोनों क्यों बताया गया है एक ही जैसे, मतलब एक ही जैसे होने चाहिए तो फिर अलग अलग क्यों बनाए गए। तो इनमें देखिए एक छोटी सी डिफरेंस ये है, जब मैं कहूँ कि बढ़ने का मतलब क्या होता है, एक कार चल रही थी, इन सब का जो ग्राफ है ना बेसिकली काइनेमेटिक्स में यूज़ है, इन्हीं सब के मोशन वाले चैप्टर में। बोला जाए कि कार था, कार पहले चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब हर सेकंड में कितना मीटर, 10 मीटर। कार की इंजन को बंद कर दिया जाए तो इसकी स्पीड धीरे 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 कम होगी, 10 से कितनी हो गई 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, कम होते होते क्या हो जाएगी 0। लेकिन क्या कार डिस्टेंस ट्रेवल करना छोड़ देगा, जब तक रुका नहीं है तब तक तो चलेगा ना, मतलब डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है ना, लेकिन स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। तो इन दोनों में बढ़ना ही है, वाई बढ़ रहा है एक्स के साथ, लेकिन डिस्टेंस के साथ जो बढ़ रहा था वैल्यू, डिस्टेंस बढ़ रही थी ना, उसके साथ जो वैल्यू थी वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, घट रही थी, कौन सी वाली, स्पीड वाली। तो स्पीड तो घट रही थी, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है मान लीजिए, लेकिन कैसे पता चलेगा कि स्पीड घट रही थी इसमें, तो उनमें से स्पीड घट रही है या बढ़ रही है, हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको अगर लेंगे हम लोग तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाना होता है, एक यहाँ पे ट्रायंगल बना लीजिए छोटा सा ऐसे सोचकर, एक यहाँ ट्रायंगल बना लीजिए सोचकर छोटा सा। इसमें बताइए इस जगह और इस जगह ट्रायंगल की हाइट जो थी कम हुई है कहाँ पर, ऊपर कम हुई है कि नीचे कम हुई है, तो यहाँ से इधर जा रहे हैं तो देखिए कम हो रहा है, और ऊपर जाएंगे ना, ये ग्राफ मान लीजिए ऐसे है तो ट्रायंगल और बनेगा, तो देखिए हाइट धीरे धीरे क्या हो रही है, इसकी परपेंडिकुलर वैल्यू कम हो रही है, तो इसमें बोलेंगे स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब जब भी ऐसा कर्व होगा हम बोलेंगे जरूर कि बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ की एक वैल्यू होगी, वो हम लोग काइनेमेटिक्स में सिखाएंगे कि ये जो स्पीड हुआ करती थी वो क्या हो रही है, घट रही होगी। इस वाले में मान लीजिए डिस्टेंस था और ये क्या था, टाइम था, तो हम तो देख रहे हैं कि कार की स्पीड बंद कर दी मैंने, इंजन बंद कर दी, तो 10 से ये घटते घटते कहाँ होगा 0, तो स्पीड तो घट रही है, लेकिन डिस्टेंस समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। इसमें भी वही हो रहा था, बढ़ रहा था, मान लीजिए ये भी डिस्टेंस है और ये टाइम है, लेकिन किस में पता चलेगा स्पीड घट रही है, डिस्टेंस का बढ़ना, इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड घटना ही होगा, स्पीड बढ़ भी सकती है, स्पीड घट भी सकती है। जैसे यहाँ पे था कार का इंजन बंद करते स्पीड घटती हुई डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये हो गया स्पीड का कम होना, तो इसमें स्पीड बढ़ रही होगी क्या, कैसे पता चलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि पहले था ये 10 की स्पीड से, फिर हो गया 12, फिर 14, फिर 15, 16 ऐसे बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ रही है, तो ग्राफ ये होगा कि ये होगा, तो इस बार ये होगा, कैसे देखिए इस ग्राफ में भी मैं वही काम करूंगा जो वहाँ किया था। क्या करना है, टेंजेंट बना, वो ट्रायंगल बना दो, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ। देखिए ये हाइट जो है ये कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, ऊपर जाने पे ज़्यादा हो रही है, तो ये ऊपर जाने पे जब हाइट ज़्यादा हो रही है, ये कॉन्सेप्ट ट्रिक कह लीजिए, इस समय अभी नहीं समझ में आएगा कि कैसे होता है, बाद में धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। यहाँ हाइट कम हो रही थी इसलिए स्पीड कम बोल दिए, यहाँ हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है तो बोलेंगे स्पीड क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन डिस्टेंस तो टाइम के साथ बढ़ ही रहा है, क्योंकि ग्राफ दोनों कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। समझ में आ गई बात। इसमें आए, इसमें जैसे हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, या डिस्टेंस तो खैर कम नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट ही कम होता है, ये कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, लेकिन किसमें स्पीड बढ़ रही है। जैसे कोई कार हमसे दूर हो, या मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, तो आते समय डिस्प्लेसमेंट हमसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, तो देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, इसमें भी कम हो रहा है, लेकिन स्पीड किस में बढ़ रही है, तो काम सेम है। यहाँ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ऐसे, एक ट्रायंगल ऐसे, एक ट्रायंगल ऐसे, क्या हो रहा है, इसमें हाइट बढ़ रही नीचे आने पर, तो हाइट नीचे आने पर बढ़ रहा है, इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर कर्व में बनाए तो ये देखिए ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ,
एक ट्रेंगल यहाँ, हाइट धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, तो स्पीड यहाँ क्या हो जाएगी, कम। ऐसा केस कब हो सकता है, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है, उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे हमसे क्या हो रहा है, पास आने पे कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, लेकिन स्पीड भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये स्लोप पढ़ने का तरीका था किसमें, पैराबोला में। ठीक है, बाकी ग्राफ वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, जिसमें ग्राफ को एक्चुअली में कैसे रीड करते हैं, कैसे हम उसको समझते हैं, वो चीज़ हम लोग इसमें वो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।